हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ माफिया ब्रदर्स की पार्ट 5 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तो फिर जंगकुक को अब ते की हर एक बातें मानने पड़ते हैं, क्योंकि ते ने कहा अगर जंगकुक ते की बात नहीं सुनेगा तो वो ओएन को मारने के लिए बोल देगा उसकी ब्रदर्स को। और जंगकुक ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि जंगकुक ओएन को पसंद करते हैं। जंगकुक की मॉम बोलते हैं, जंगकुक क्या हुआ, तुम इतना प्रेशर में क्यों लग रहे हो। जंगकुक उसकी मॉम को बोलते हैं, मॉम ते उसकी ब्रदर को बोलकर ओएन को पकड़ के ले गया। अब वो लोग उसके साथ क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। सब कुछ ठीक तो होगा ना। जंगकुक की मॉम बोलते हैं, हाँ सब कुछ ठीक होगा, तुम परेशान मत हो, लेकिन तुम्हारी शादी ते के साथ हो गया है, अब तुम्हें ओएन को भूल जाना ही ठीक होगा। जंगकुक बोलते हैं, लेकिन मॉम मैं कैसे ओएन को भूल सकता हूँ, वो बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, मैं उसको कभी भूल नहीं पाऊँगा। मैंने उसके साथ बहुत गलत कर दिया है, मैंने ते से शादी कर लिया है उसको बिना बताए ही। तो जंगकुक की मॉम बोलते हैं, देखो तुम्हें ये सब को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, वैन बहुत ही समझदार लड़की है, वो समझ जाएगा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ते ये सब को सुन लेते हैं और बोलते हैं, आप क्या बोल रहे हो जंगकुक के साथ, हाँ आप लोग की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी ही है कि मैं आपकी बेटे से प्यार कर बैठा, मुझसे तो गलती हो गया है, अब मैं क्या करूं, क्या मैं खुद की जान ले लूं। उसके बाद ते सुसाइड करने की एक्टिंग करते हैं और जंगकुक को डराने लगते हैं। वो बोलते हैं, मैं अपना हाथ काट लूँगा अगर तुमने ओएन के बारे में सोचा तो। जंगकुक बोलते हैं, ये कौन सी बात है, तुम पहले से ही जानते हो मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं ओएन से प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे भूल जाओ और तुम्हारे ब्रदर्स को ओएन को छोड़ने के लिए बोल दो, ऐसे तुम भी खुश रहोगे और मैं भी। लेकिन ते बिल्कुल भी बात नहीं सुन रहा था और ते बिना कुछ सोचे ही अपना हाथ काट लेते हैं। जंगकुक के मॉम बोलते, ये तुमने क्या कर लिया, अब तुम्हारी वजह से तुम्हारे 5 ब्रदर्स हम लोगों को नहीं छोड़ेगा, अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। जंगकुक बोलते, मॉम पहले उसको बचाना होगा, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। और ते को गोद में उठा लेते हैं और उसकी हैंड पकड़ के उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर को बोलते हैं, जल्दी से उसको देख लीजिए क्या वो ठीक तो है ना, और उसको कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं, हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो। कुछ देर बाद डॉक्टर जैसे ही बाहर आते हैं, जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ, वो ठीक तो है ना। डॉक्टर बोलते हैं, हाँ वो बिल्कुल ठीक है और उसके साथ उसकी बच्चे भी ठीक है, क्योंकि ते प्रेग्नेंट है और वो अब बेबी को जन्म देने वाले हैं। जंगकुक बहुत ही शॉक हो जाते हैं, क्या ऐसा कैसे हो सकते हैं। फिर उसको याद आते हैं, हाँ क्योंकि ते के साथ जंगकुक की वो लव रिलेशन हो चुके हैं, तो अब वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, क्योंकि ते माँ बन सकते हैं। और जंगकुक अब बोलते हैं, अब मैं क्या करूँ, मैं ओएन से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ते के साथ बुरी तरह से फंस गया, अब तो ते प्रेग्नेंट भी हो गए हैं, अब वो बेबी को जन्म देने वाले हैं। डॉक्टर जंगकुक को बोलते हैं, आप जाकर ते से मिल लीजिए, वो आपके बारे में पूछ रहा था। जंगकुक बोलता है, ठीक है मैं जाकर उससे मिल लेता हूँ। और जैसे ही ते के पास जाते हैं, ते की फेस देखकर अब जंगकुक ते के साथ गुस्सा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ते बहुत ही प्यार से हंस रहा था। जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ, तुम इतना खुश क्यों लग रहे हो। ते बोलते हैं, क्या तुम्हें डॉक्टर ने नहीं कहा कि मैं बेबी को जन्म देने वाला हूँ। जंगकुक क्या तुम नहीं जानते हो। जंगकुक बोलते हैं, हाँ मैंने भी सुना है, लेकिन तुम इतना खुश क्यों लग रहे हो। ते बोलते हैं, इसलिए क्योंकि मैं बेबी को जन्म देने वाला हूँ, तुम्हारी और मेरी बच्चे को। जंगकुक बोलते, तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, फिर भी। ते बोलते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए यही बहुत काफ़ी है, और मैं इस बच्चे को जन्म दूंगा और मैं एक बहुत ही अच्छा सा पेरेंट्स बन के दिखाऊंगा, देखना तुम। और तुम मुझे नहीं छोड़ सकते हो, तुम्हें ओएन को भूलना होगा, समझे तुम। जंगकुक बोलते हैं, तुमने जानबूझ के ये सब कुछ किया ना, ताकि मैं बुरी तरह से फंस जाऊँ, और अब तुम्हें ओएन को मेरी शक्ल भी नहीं दिखा सकता हूँ, मैंने ओएन के साथ बहुत गलत कर दिया है। ते ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। ते बोलते हैं, मुझसे तुमने कभी पूछा है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, देखो मैं तुम्हारी और मेरे बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ, ये ना सोचकर कि मुझे कितना तकलीफ़ होगा, मैं तो सिर्फ हम दोनों के बारे में सोच रहा हूँ, हमारे बच्चे के बारे में, लेकिन तुम्हें सिर्फ तुम्हारी पड़ी है, तुम्हें तो तुम्हारे बच्चे के बारे में भी बिल्कुल भी चिंता नहीं है।
तुम अपने बच्चे के बारे में इतना भी फिक्र नहीं करते हो क्या जॉनकुक? तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो लेकिन अपने बच्चे से तो प्यार कर सकते हो ना। देखो ज़रा मेरी तरफ और मेरी टम्मी में हाथ रखो और इसको महसूस करो। उसके बाद ती जॉनकुक की हैंड उसकी टम्मी में रखते हैं और बोलते हैं, इसमें तुम्हारी बीवी है। क्या तुम उसको महसूस कर सकते हो? वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है। वो जल्दी ही बाहर आने वाले हैं। वो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। जॉनकुक बोलते, पागल हो गए हो क्या? अभी भी बहुत देर है। अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। तुम चाहो तो इस बच्चे को। ते बोलते, जॉनकुक शट अप। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम्हारे मुँह से मैं एक और लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता हूँ। क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि मैं इस बच्चे को गिरा दूँ? लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं इस बच्चे को जन्म दूँगा, चाहे तुम इसको प्यार दो या ना दो। मैं इसके लिए काफ़ी हूँ। मैं इसको बहुत ही प्यार से बड़ा करूँगा और मैं इसको कहूँगा कि तुम्हारे डैड तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करता है। तुम्हारे डैड तुमसे नफरत करता है जैसे कि मुझसे नफरत करता है। एक बच्चे से क्या है जॉनकुक? एक बच्चे को भी तुम प्यार नहीं कर सकते हो। ये तो तुम्हारा खून है ना। जॉनकुक बोलते हैं, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं अपने बच्चे को प्यार नहीं करता हूँ? ती, तुम ज़्यादा बोल रहे हो। अब बहुत हो गया है। तुम चलो, तुम मेरे साथ घर चलो और जाकर बहुत ही ठंडे दिमाग से सोच लेना कि तुम्हें क्या करना है। क्या तुम इस बच्चे को रखना चाहते हो या फिर कुछ और? मैं नहीं जानता हूँ। मैं इस बच्चे को तो अपना लूँगा लेकिन तुम्हें नहीं। मैं तुम्हें कभी भी अपना नहीं मान सकता हूँ। मेरा लाइफ पार्टनर सिर्फ वाइन है और मैं उससे ही प्यार करता हूँ। ते गुस्से से बोलते हैं, तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करते हो तो फिर तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? मुझे बचा क्यों लिया? तुम अगर यही चाहते हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो, सिर्फ ओएन के बारे में सोचते रहोगे और मेरे बच्चे को अपना नहीं सकते हो, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। और हाँ, मैं अब से तुम्हें मुक्त करता हूँ। तुम जैसे चाहे जी सकते हो। मैं ब्रदर को बोल दूँगा ओएन को छोड़ देने के लिए और मैं अपने बच्चे के साथ खुश रहूँगा। तुम्हारा ये निशानी ही मेरे लिए बहुत है। मैं इसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता दूँगा और मैं इसको देखकर तुम्हारे प्यार को महसूस करूँगा, तुम्हारे बारे में याद करूँगा और तुम्हारे बारे में कभी शिकायत नहीं करूँगा बच्चे से, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो तुमसे नफरत करे जैसे कि तुम मुझसे करते हो। जॉनकुक ते को बोलते हैं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ लेकिन मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता हूँ। ते बोलते, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम वैन से प्यार करते हो। लेकिन ये कैसा प्यार है? देखो, तुम इतने दिन से वैन से दूर रहे लेकिन कभी भी तुमने वैन को ढूंढने की कोशिश किया है? नहीं ना। मैंने कहा मेरे ब्रदर ने तुम्हारी वैन को पकड़ के ले गया और तुम बुरी सोचकर बैठे हुए हो। तुमने एक बार भी उसको ढूंढने की कोशिश नहीं किया। अब मैं क्या ही कहूँ। मैंने तो अपने ब्रदर को उसी दिन कह दिया था वैन को छोड़ देने के लिए। जॉनकुक बोलते हैं, क्या वैन को छोड़ दिया? ते बोलते हैं, हाँ, वैन को छोड़ दिया क्योंकि वैन ने जब सुना कि तुमने मुझसे शादी कर लिया, वैन ने कहा, ठीक है, अगर जॉनकुक ने शादी कर लिया है तो मैं उसको भूल जाऊँगा, क्योंकि मैं ऐसी इंसान के साथ रहना नहीं चाहूँगा जो पहले ही किसी और के साथ रह चुके हैं। अब वो अपनी लाइफ को किसी और के साथ जीना चाहते हैं। और एक बोलकर मेरे ब्रदर को कहा, मुझे छोड़ दीजिए। आज के बाद मैं जॉनकुक और ते के बीच में कभी नहीं आऊँगा। उसके बाद मेरे ब्रदर ने वैन को छोड़ दिया और वैन चला गया। लेकिन मेरे ब्रदर ने वैन पर नज़र रखा। उन लोगों ने मुझसे कहा कि वैन किसी और के साथ शादी कर लिया है और वो बहुत खुश है। अगर वो तुमसे प्यार करता तो इतनी आसानी से किसी और के साथ शादी नहीं करता और तुम वैन को ढूंढने के लिए कुछ भी करते। लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तुमने मेरी बातों पर यकीन किया। इसका मतलब क्या है? क्या तुम बोल सकते हो जॉनकुक? जॉनकुक सोच में पड़ जाते हैं। उसके बाद वो ते को बोलते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता है। वैन किसी और के साथ शादी नहीं कर सकते हैं। तुम मुझे झूठ बोल रहे हो ताकि मैं तुम्हारे साथ खुश रहूं और वैन को भूल जाओ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। तब तक नहीं हो सकता है जब तक मुझे यकीन ना हो जाए कि तुम सच बोल रहे हो। ते बोलते हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं एक कैसे यकीन कर लूँ, क्योंकि इतने दिनों से तुम मेरी हर एक बात को सच मान रहे थे। तो अब क्या हुआ? अब तो मैं तुम्हारे बच्चे के जन्म देने वाला हूँ, तो तुम मुझे इस तरह से कैसे बोल सकते हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? तो फिर ठीक है, चलो मैं तुम्हें वैन के पास लेकर चलता हूँ। मैं जानता हूँ वैन कहाँ रहते हैं और उसकी शादी कहाँ हुए है। जॉनकुक बोलते हैं, क्या? तुम कैसे जानते हो? तुम्हें कैसे पता? क्या तुम वैन पर नज़र रख रहे हो? कहीं तुम लोग वैन पर प्रेशर तो नहीं दिया है ना उसको शादी करने के लिए?
ते बोलते हैं जॉनकुक, वो कोई बच्चा नहीं है, तुम खुद ही जाकर उससे पूछ लेना। आहा, उसको बताना मत कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, वरना वो डर के मारे शायद सच नहीं भी बोल सकते हैं। तुम खुद जाना और उससे बात करना कि वह ने ऐसा क्यों किया और तुम किस वजह से मुझसे शादी किया है, सब कुछ बोलना। उसके बाद देखता हो कि वह तुम्हारे पास लौटता है या नहीं। अगर वो अभी भी तुम्हारे पास आना चाहते हैं तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं अपने बच्चे के साथ जी लूँगा। जंकुक बोलते क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो तुम हमारे बीच में कभी नहीं आओगे ना? ते बोलते नहीं, मैं कभी नहीं आऊँगा। उसके बाद जंकुक को ते वैन के पास लेकर आते हैं। ते सच बोल रहा था। जंकुक वैन को एक दूसरे लड़के के साथ देखता है। वो बहुत ही खुश लग रहे थे। जंकुक वैन के पास जाते हैं और बोलते वैन। जंकुक को देखकर वैन बहुत ही शॉक हो जाते हैं और बोलते क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने तो उस माफियाज की ते से शादी कर लिया है ना? तुम तो ते के साथ बहुत खुश हो और तुम तो मुझसे नहीं ते से प्यार करते हो। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? जंकुक बोलते नहीं, किसने कहा? मैं ते से प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन तुमने किसी और से शादी कर लिया है, कैसे? तो वैन बोलते हैं अगर तुम ते से शादी कर सकते हो तो मैं किसी और के साथ शादी क्यों नहीं कर सकता हूँ जंकुक? तुम कर सकते हो लेकिन मैं नहीं। एक कहा का नियम है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, तुम भी मुझे भूल जाओ। तो जंकुक बोलते हैं ऐसे कैसे भूल सकते हो, तुम तो मुझसे प्यार करते हो। तो वैन बोलते नहीं, मैं तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार करता था, लेकिन तुमने किसी और से शादी कर लिया है तो अब क्या फ़ायदा? तो मैंने किसी और अमीर लड़के से शादी कर लिया है और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसे ही लाइफ जीना था। जंकुक वैन की हैंड पकड़ के बोलते हैं कहीं तुम्हें किसी ने डराया तो नहीं? तुम किसी की डर की वजह से तो ये सब कुछ नहीं बोल रहे हो ना? क्या तुम्हें शादी करने के लिए किसी ने फोर्स किया? वैन बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया है अपनी होशो आवाज़ में किया है, अपनी मर्जी से किया है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ और उसको ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या तुम उसकी फेस नहीं देख सकते हो? तो जंकुक बोलते हैं सॉरी, मैं तुम दोनों के बीच में इंटरफेयर किया, सॉरी। तो वो आदमी बोलते हैं इट्स नॉट ओके, दोबारा से अपनी शक्ल मत दिखाना, और ये मेरा बीवी है, तुम्हारा गर्लफ्रेंड नहीं, तो तुम उसको टच नहीं कर सकते हो। तो फिर जंकुक यहाँ से चले जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू था। जंकुक जैसे ही बाहर आते हैं देखते हैं कि ते बाहर नहीं है। जंकुक बहुत ही परेशान हो जाते हैं और ते को हर तरफ ढूंढने लगते हैं। वो हर तरफ ते को ढूंढने के बावजूद उसको ते नहीं मिलता है। शाम हो जाते हैं। उसके बाद जंकुक घर वापस आ जाते हैं और वो देखते हैं ते उसके मॉम के साथ बैठा हुआ है। जंकुक की मॉम ते की बहुत ही अच्छे से केयर कर रहा था और ते बहुत ही खुश लग रहा था। जंकुक ते को देखकर बहुत ही जोर से सांस लेते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ हो और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है, तुम पागल हो क्या? मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा था, तुम यहाँ पे कैसे आ गए मुझे छोड़कर? ते बोलते हैं क्या तुम मुझे लेकर टेंशन कर रहे थे? मुझे लगा तुम और वैन एक होने वाले हो, तो मैंने सोचा यहाँ से जाने से पहले तुम्हारे मॉम के साथ थोड़ा सा अच्छा सा पल बिता कर जाओ और तुम्हारी मॉम को बोल दूँ कि वो ग्रैंडमा बनने वाले हैं और वो बहुत खुश है, तुम्हारे जैसे नहीं। तुम तो सुनने के बाद खुश भी नहीं हुआ था। जंकुक बोलते क्या तुम्हें किसने कहा मैं बच्चे को लेकर खुश नहीं हूँ? और हाँ, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तुमने सही कहा था। वो इन किसी और के साथ बहुत खुश है, अगर वो किसी और के साथ खुश रह सकता है तो मैं क्यों नहीं? यही बोलते हैं इसका मतलब वैन किसी और के साथ खुश है, इसलिए तुम मेरे पास वापस आना चाहते हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और ना ही मुझे रेस्पेक्ट करते हो, तो मैं ऐसी इंसान के साथ क्यों रहूँगा? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जंकुक के मॉम बोलते हैं हाँ, यही अच्छा होगा, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मेरे बेटे जो है तुमसे प्यार नहीं करता है। और ते मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। लेकिन हाँ, मैं कभी कभी तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे मेंशन में आ जाऊँगा, कहीं तुम्हारे ब्रदर मुझे मार तो नहीं देगा ना? ते बोलते नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं भी आपसे मिलने के लिए आ सकता हूँ अगर आप बुरा ना माने तो, लेकिन मैं आपकी बेटे से नहीं मिलूँगा, मैं जंकुक से बहुत नाराज़ हूँ। जंकुक बोलते क्या तुम सच में जाने वाले हो? ते बोलते हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं ऐसी इंसान की जो किसी और से ठुकराने के बाद मेरे पास लौट आए हैं। मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो वो अपनी गलती को समझ सके और खुद रियलाइज़ करके मेरे पास वापस आ जाए और मुझसे कहे
कि ते मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बच्चे से प्यार करता हूँ, तब जाकर मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा। जंगकुक बोलते हैं पता नहीं ऐसा कब होगा, लेकिन तुम अपने बच्चे का ध्यान रखना, क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा नहीं मेरा भी है। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ते बोलते हैं इस बच्चे पर सिर्फ मेरा हक है, तुम्हारा नहीं। इस बच्चे पर हक तुम्हारा तब होगा जब तुम मुझे प्यार करोगे, प्यार से मुझे तुम्हारे घर वापस लेकर आओगे, तब जाकर ये बच्चा और मैं दोनों ही तुम्हारा हो जाऊंगा। जंगकुक बोलता है बिल्कुल पागल है, अब मैं क्या करूं? मॉम, क्या आप इसको समझा सकते हो? वो उस घर में जाकर क्या करेगा? वहाँ पर उसका ध्यान अच्छे से कोई नहीं रख पाएगा। मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। जंगकुक की मॉम बोलते हैं मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ते जो बोल रहा है वो ठीक ही बोल रहा है। अब तुम जाकर सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। जंगकुक बोलते हैं आप लोग को जो अच्छा लगता है आप लोग वो कीजिए। ते यहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जंगकुक को ते के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी वो पागलपन जंगकुक का बहुत ही मिस करने लगते हैं। जंगकुक ते के बारे में सोच सोच के ही वो बहुत ही परेशान हो रहा था। वो अब बीमार पड़ जाते हैं, उसको फीवर आ जाते हैं और कोल्ड भी हो गया है। वो अपने बच्चे को भी मिस कर रहा था। जंगकुक की मॉम ते को कॉल करके बोलते हैं जंगकुक बीमार हो गए हैं, वो तुम्हारे नाम ले रहे हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम मुझसे आकर मिल सकते हो? ते बोलते नहीं, मैं चाहता हूँ वो खुद मुझे लेने के लिए आए। जंगकुक की मॉम बोलते हैं वो बीमार है, वो कैसे आ सकता है? ते बोलते नहीं, वो खुद आएगा, मुझे उस पर भरोसा है। आप देखना वो ठीक हो जाएगा। जैसे ही ठीक हो जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा और मुझे आपके घर लेकर आएगा। प्यार और रिस्पेक्ट के साथ देखना आप, मैं उसका इंतज़ार करूँगा, वो उसको ठीक होना ही होगा। तो उसके मॉम बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना और अपने बच्चे का भी। और जंगकुक कुछ दिन बाद ठीक हो जाते हैं और उसके बाद जंगकुक कहीं पे जाने लगते हैं। वो बहुत ही जल्दी में दिख रहा था। जंगकुक के मॉम बोलते हैं क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? जंगकुक बोलते हैं मैं ते को लाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अब रियलाइज़ कर चुका हूँ कि मैं तेई से प्यार करना शुरू कर दिया है और मैं ते के अलावा नहीं रह सकता हूँ और ना ही अपने बच्चे के अलावा। मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ मॉम, क्या आप तैयारियाँ कर सकते हो? जंगकुक के मॉम बोलते हैं किस चीज़ की तैयारियाँ? जंगकुक बोलते हैं शादी के, क्योंकि मैं आज उसको दोबारा से शादी करने वाला हूँ, क्योंकि मैं दिल से उसको अपनाना चाहता हूँ। तो जंगकुक के मॉम बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं सारी तैयारियाँ कर लेता हूँ। उसके बाद जंगकुक ते के घर जाते हैं। उसके 5 ब्रदर से ते के हैंड मांगते हुए बोलते हैं मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानता हूँ मैंने ते के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन आप लोगों ने भी जो कुछ भी किया है इसमें आप लोगों की भी गलती है, लेकिन मैं अब ते से प्यार करने लगा हूँ और मैं ते तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? ते के 5 ब्रदर्स बोलते हैं नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ते बोलते ब्रदर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं इसी का इंतज़ार कर रहा था कि कब जंगकुक मुझे लेने के लिए आएगा। उस दिन आ गया है, अब मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं बेबी को जन्म देने वाला हूँ। ते के 5 ब्रदर पूरी ही शौक हो जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम बेबी को जन्म देने वाले हो, इस बात को तुमने छुपाया क्यों? ते बोलते हैं अगर मैं इस बात को आप लोग को बोल देता, क्या आप लोग जंगकुक को मार नहीं देते क्या? गुस्सा करके मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ और सच्चा वाला। तो उसके ब्रदर बोलते नहीं, ऐसा नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं तुम जंगकुक से बहुत प्यार करता हो और तुम प्रेग्नेंट हो। इस बात का अगर हमें पता चलता तो हम तुम्हारा और भी अच्छे से ध्यान रखता। ते अपने 5 ब्रदर्स को बोलते हैं कोई बात नहीं, ऐसे भी आप लोग मुझे बहुत ही प्यार से रखे हो, तो मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। आप लोग हमेशा मुझसे इतना प्यार दिया है कि मैं आप लोग की प्यार को कभी भूल नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे अब जंगकुक की प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि मैं उसकी बच्चे को जन्म देने वाला हूँ। जंगकुक बोलते हैं ते डू यू मैरी मी? ते बोलते हैं क्या पागल हो गए हो क्या, हम लोग पहले से ही शादीशुदा है। जंगकुक बोलते हैं नहीं, वो ज़बरदस्ती की शादी थे, लेकिन ये शादी जो है वो मैं दिल से करूँगा तुमसे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ते हाँ बोल देते हैं। उसके 5 ब्रदर्स भी खुश हो जाते हैं और ते को जंगकुक के साथ उसके घर भेज देते हैं। जंगकुक ते को अपने घर लेकर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद जंगकुक ते के साथ शादी कर लेते हैं दोबारा से, और वो दोनों अब बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे हैं और आज इन दोनों की फर्स्ट नाइट है। जंगकुक अब अपने मन से ते की फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था वो मेरे मर्जी के खिलाफ हुआ था, लेकिन आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं अपने दिल से कर रहा हूँ। ती, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ती अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं, हाँ। जंगकुक बोलते हैं, आज तुम बहुत ही शाय फील कर रहे हो। तुम उस दिन जैसा बिल्कुल नहीं लग रहे हो। ती अपनी फेस को जंगकुक की चेस्ट पर छुपाने की कोशिश करते हैं। जंगकुक ती की फेस पकड़ के उसकी होठों पर किस कर लेते हैं। उसके बाद तो ये दोनों अपने प्यार में ऐसे ही खो जाते हैं जैसे कि कितनी दिनों से ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने के लिए तरस रहा था। आप लोग देख ही सकते हो। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ मंथ बाद ते हॉस्पिटल में एक बहुत ही प्यारा सा बेबी बॉय को जन्म देते हैं जिसका नाम है तेगो। उसको देखकर जंगकुक की मॉम डैड और ते की 5 ब्रदर्स बहुत ही खुश है। और अब ये हैप्पी फैमिली यहाँ पर ही दी एंड करता हो। अब तो पूरी फैमिली कंप्लीट हो चुके हैं और जंगकुक और ती एक दूसरे को प्यार भी करते हैं और वैन भी शादी के बाद बहुत ही खुश है। तो इस कहानी को तो मैंने ख़त्म कर दिया है, लेकिन हाँ, नई कहानी के लिए इंतज़ार ज़रूर करना। मैं इस चैनल पर डबिंग और एक्सप्लेन दोनों ही डालने वाली हूँ, तो आप लोग ऐसा मत करो कि सब्सक्राइब उसके बाद अनसब्सक्राइब, ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है। इसमें थोड़ी पैसे लगते हैं, न्यू चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट कर लिया करो। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को ये कहानी कैसे लगे, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।